बच्चों सुप्रभात। आज हम रुचिरा भाग 1 अर्थात 6वीं कक्षा के चतुर्दश पाठ है अर्थात 14वें पाठ अहह आह च को पढ़ेंगे। अहह आह ये क्या होता है? देखिए, ये दो क्या चीज़ें हैं, क्या वस्तु हैं, इनको समझने के लिए हम पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, और जब पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अह क्या है और आह क्या है। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। अजीज है, अजीज अजीज है, सरल है, परिश्रमी च आसी। अजीज कोई व्यक्ति है, उसका नाम है। सरल है, बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है, सिंपल है। परिश्रमी च माने और परिश्रमी भी है, मतलब बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है और परिश्रमी भी साथ में है। आसीद माने था, तो अजीज एक बड़ा ही सरल स्वभाव का परिश्रमी व्यक्ति था, ऐसे कह सकते हैं। सह वह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। वह स्वामिनः माने स्वामी की, षष्ठी विभक्ति है, स्वामी की, एव माने ही, सेवायाम सेवा में, लीन है मतलब तल्लीन, मतलब पूरी रुचि के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ था। मतलब अजीज बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था और परिश्रमी भी था। साथ में वह अपने स्वामी की, अपने मालिक की सेवा में ही लीन रहता था। उसे बस मालिक से ही, मालिक की सेवा करनी, मालिक जो भी कहेगा वही काम करना था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा माने एक दिन, सह माने वह, गृहम माने घर, गंतुम माने जाने के लिए। देखिए बच्चों, इसमें तुमुन प्रत्यय है, यह चतुर्थी विभक्ति का काम करता है। गंतुम, गम धन तुमुन, तो गंतुम तो जाने के लिए, अवकाशम माने छुट्टी, वांछति माने चाहता है। यानी एक दिन वह अपने घर जाने के लिए, यानी वो दिन रात मालिक की सेवा में लगा रहता है, लेकिन एक दिन उसने कहा कि चलो मैं भी अपने घर जाऊं, माँ बाप से मिल के आऊँ, भाई बहनों से मिल के आऊँ, क्या परिस्थिति, अपने घर का भी देखूं। तो एक दिन वो छुट्टी चाहता है कि मुझे घर जाना है। स्वामी मालिक जो है, चतुरः आसीत, बड़ा चतुर था। स चिंतयति, वह सोचता है, कौन? मालिक। अजीज है एवं न कोपि अन्य कार्य कुशल है, कि अजीज एव, अजीज की तरह से, एव माने जैसा या तरह, ठीक है, न माने नहीं, को अपि माने कोई भी, अन्य कार्य कुशल है, कार्य में कुशल, कार्य में दक्ष, कार्य करने में सक्षम अजीज की तरह कोई नहीं है। ऐसे तो मिल जाएंगे काम वाले, लेकिन अजीज जैसा कोई नहीं मिलेगा। ऐसे अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, और यह अवकाशस्य अपि, अवकाश का भी, वेतनम माने तनख्वाह, ठीक है, सैलरी, ग्रहीष्यति माने लेगा, यानी ये अवकाश का यानी छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोच करके, चिंतयित्वा, त्वा प्रत्यय है, ठीक है। स्वामी कथयति, जो मालिक है, कथयति माने कहता है। क्या कहता है? अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि। बोल रहा है अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, अवकाशस्य छुट्टियों का, वेतनस्य च
और वेतन वाला भी। सर्वम धनम, संपूर्ण धन, दास्यामी माने दूंगा। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामी। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन, दूंगा। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, अवकाशस्य, अवकाश का भी, वेतनस्य च, और तनख्वाह भी, सैलरी भी, सर्वम धनम, संपूर्ण धन, दास्यामी माने दूंगा। परम, लेकिन एतदर्थम, इसके लिए, तुम, वस्तुद्वयम, दो वस्तु, आनय माने लेके आओ। लेकिन मैं तुम्हें धन तो दूंगा, सारा ही दूंगा, तुम्हारी सैलरी भी दूंगा, और तुम छुट्टियों पे जा रहे हो ना उसका भी दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए वस्तुद्वयम, दो वस्तु, दो चीज़ें, आनय माने लेकर आओ। क्या? अहह और आह, च इति, एक अहह और एक आह, ये लेकर के आओ और तुम चले जाओ, और मैं तुम्हारी छुट्टियों का और उनका सबका वेतन, धन तुम्हें दूंगा। ठीक है। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, सुन करके, त्वा प्रत्यय है। ठीक है। अजीज, अजीज, वस्तुद्वयम आने तुम, वस्तुद्वयम, चीज दो, दो चीज, आने तुम माने आने के लिए, यहाँ भी तुमुन प्रत्यय है बेटा। तो निर्गच्छति, निकलता है, निकल जाता है। यानी देखिए, एक है गच्छति, जाता है, एक है आगच्छति, आता है, और ये क्या है? निर्गच्छति, मतलब निकल जाता है। तो एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके कि दो वस्तु लानी है तेरे को, तो मैं तेरे को सारा धन दे दूंगा, यानी तनख्वाह भी दे दूंगा और छुट्टियों का भी दे दूंगा। तो यह सुन करके वह उन दो वस्तुओं को, कौन कौन सी? अहह, आह, इन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए वो निकल लेता है घर से। ठीक है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, सह माने हुआ है इतस्ततः, इतः ततः, यहाँ वहाँ, परिभ्रमति माने घूमता है, भटकता है। जनान पृच्छति, जनान माने लोगों को, पृच्छति माने पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है, आकाश तो समझते हैं ना, आसमान। धराम प्रार्थयति, और धरा को प्रार्थना करता है। धरा माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी को, धरती को प्रार्थना करता है कि भैया वो चीज़ मुझे कहीं से दिला दो। सबसे पूछता है, लोगों से पूछता है, भैया ये चाहिए, ये ला के दे, ये कहाँ से मिलेंगी, किस पे मिलेंगी, सब जगह पूछता है, लेकिन वो चीज़ें उसको, परम, लेकिन सफलताम नहीं प्राप्नोति, लेकिन सफलता उसको नहीं प्राप्त होती है, यानी सफलता उसको नहीं मिलती है। न एव, नैव न एव। ठीक है। न माने नहीं, एव माने ही, यानी नहीं प्राप्त होती है। चिंतयति, सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, कि परिश्रम जो उसने किया, उसने जो मेहनत की, जो मालिक की सेवा की, उसका धन, परिश्रमस्य धनम, सह माने वह, नैव प्राप्स्यति, वह नहीं पाएगा। यानी उसे अब वो सोचने लगा कि अब मुझे मेरी जो सेवा की, जो मैंने मेहनत की, इतनी तल्लीनता से मालिक की जो सेवा की, उसका जो धन मुझे मिलना था, मेरी सैलरी मिलनी थी, तनख्वाह मिलनी थी, वो मुझे अब नहीं मिलेगी। ठीक है। कुत्रचित, लेकिन कहीं, एका वृद्धा मिलती, कहीं पर एका माने एक, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, वृद्ध है पुरुष, वृद्धा स्त्री। ठीक है। तो जैसे वृद्धा है तो वैसे ही एका हो गया। ठीक है। अगर पुरुष होता, वृद्ध है, तो यहाँ क्या होता? एकह होता, एकह वृद्ध है। लेकिन स्त्री है तो क्या हो गया? एका वृद्धा। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि 4 गिनती तक, यानी एकम, द्वे, त्रय, चत्वार, तो इन चारों तक लिंग के अनुसार इसमें होता है। ठीक है। तो यानी स्त्रीलिंग में अलग होता है, पुल्लिंग में अलग होता है, और नपुंसक लिंग में अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आया एका वृद्धा। तो एक वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, मिलती माने मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति,
ताम माने किसको, उसको, उस बूढ़ी औरत को, सर्वाम माने संपूर्ण व्यथाम, व्यथाम संपूर्ण व्यथा को, यानी अपनी जो दुख भरी कहानी थी उसको, श्रावयती माने सुनाता है। सा माने वह, विचारयती और वह, देखिए यहाँ पर सह माने भी वह, लेकिन पुरलिंग, क्योंकि अजीज सुना रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सा यानी वो स्त्री, औरत, स्त्रीलिंग, सा माने भी वह, तो सा विचारयती यानी वह बूढ़ी औरत, विचारयती माने सोचती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, किस जो स्वामी है, मालिक है, अजीजाय माने अजीज के लिए, धनम दातुम धन देना, न इच्छति नहीं चाहता, दातुम माने देना, इसमें भी क्या है, दा धातु तुमन प्रत्यय है, ठीक है, तो देने के लिए या देना नहीं चाहता है, इच्छति माने चाहता है। सा वह, फिर से सा यानी स्त्री, वह स्त्री बोल रही है, तम माने उसको, किसको, अजीज को, कथयति माने कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, कि मैं तुम्हें वो वस्तु द्वयम, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, वस्तु द्वयम वो वस्तु जो उसने कहा था वो, ददामी माने देती हूँ, ठीक है। तो क्या कहती है कि वो वस्तु जो दो तुम्हारे मालिक ने मंगाई हैं वो मैं तुम्हें देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों ही क्या है, परम माने लेकिन, द्वयम माने दोनों, एव माने ही, दोनों ही, बहुमूल्यकम बहुत मूल्यवान हैं, वर्तते माने हैं, तो दोनों ही वस्तुएं बहुत मूल्यवान हैं। इसका मतलब तुम इसको संभाल के ले जाना, यहाँ पे मत खोलना, वहीं देना सीधा उसी को, ठीक है। प्रसन्न सह, लेकिन वह प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न सह वह प्रसन्न वह, स्वामिनः समीपे आगच्छति और स्वामी के समीप, आगच्छति माने आ जाता है। देखिए अभी आया था निर्गच्छति यानी निकल जाता है, अब आया आगच्छति, ठीक है। तो गच्छति, आगच्छति, निर्गच्छति, ठीक है। गच्छति मतलब जाता है, आगच्छति मतलब आता है, ठीक है, और निर्गच्छति मतलब निकलता है, ठीक है। तो अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देख करके, दृष्ट्वा, त्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु है, ठीक है। स्वामी चकितः भवति, चकित होता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कहाँ से ले आया, ये तो आ गया, ये चीज़ें तो मिलती नहीं है, ये चीज़ें कहाँ से लेके आ गया, तो चकित हो जाता है एकदम। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी माने धीरे धीरे, शनै शनै यानी उसको वो औरत क्या देती है, एक पेटिका देती है, पेटिका माने एक बॉक्स समझ लो, संदूक छोटी सी, ठीक है, एक डब्बा, उसको शनै शनै मतलब धीरे धीरे, पेटिका माने उस पेटिका को, उस बॉक्स को, उस संदूक को, छोटे वाले को, उद्घाटयति माने खोलता है, वो धीरे धीरे उसको खोलता है, ठीक है। पेटिकायाम, अब पेटिका में भी लघु पात्र द्वयम आसीत, और उस पेटिका में लघु पात्र, लघु माने छोटा, पात्र माने बर्तन, या ऐसे समझ लो कि डब्बे में और डब्बा, ठीक है। द्वयम आसीत माने दो लघु पात्र थे। प्रथमम सह, पहले को वह, एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वो क्या करता है, एकम माने एक, लघु पात्रम एक लघु पात्र को, उद्घाटयति माने खोलता है। अब देखिए यहाँ पर आया है एकम लघु पात्रम, तो देखिए ये क्या है, नपुंसकलिंग, लघु पात्रम, इसलिए क्या हो गया एकम, पहले वहाँ क्या था वृद्धा, तो क्या हो गया था एका, ठीक है। ऐसे ही यानी जो शब्द जिस लिंग में होता है उससे पहले आने वाली 4 तक की जो गिनतियाँ होती हैं वो उसी लिंग में हो जाती हैं, ठीक है। ये विशेषण विशेष्य भाव होता है, जैसे विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण भी होगा, ठीक है। तो लघु पात्रम, एकम लघु पात्रम, एक लघु पात्र को, उद्घाटयति माने खोलता है, सहसा अचानक, एका मधुमक्षिका, अब देखिए यहाँ पर फिर से आया, देखिए एका मधुमक्षिका, अब मधुमक्षिका चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए एक शब्द भी क्या हो गया, एका हो गया, यानी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। एका मधुमक्षिका निर्गच्छति माने निकलती है। अब उसमें से एक, जब वो छोटे वाले पात्र को खोलता है
एक लघु पात्र को, एक छोटे पात्र को खोलता है तो मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, मधु यानी मधुमक्खी निर्गच्छति माने निकलती है। तस्य च, और उसके हस्तम दसती, हाथ को दस लेती है, डस लेती है, खा लेती है, काट लेती है। ठीक है। स्वामी उच्चई, स्वामी जो है उच्चई माने जोर से, वदती, वदती माने बोलता है, मतलब उसकी आवाज निकलती है। क्या निकलती है? आहा, यानी एक आवाज उसकी, जैसे हाथ पे वो डसती है, काट लेती है, तो उसके मुंह से क्या निकलता है? आहा। ठीक है। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, अब दूसरे वाले लघु पात्र को, संदूक में 2 लघु पात्र थे, यानी ये जो पेटी का लाया था, वह पेटी लाया था, बॉक्स लाया था, उस बॉक्स में 2 छोटे लघु पात्र थे। ठीक है, यानी 2 छोटे डब्बे थे, ऐसे कह लो। तो पहले को खोला तो उसमें से एक मधुमक्खी निकली, और उसने क्या किया, एक मधुमक्खी निकली और उसने क्या किया, उसके हाथ को काट लिया। तो वो बोला आह, मतलब थोड़ा कम दर्द हुआ उसे। ठीक है। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, अब दूसरे लघु पात्र को उद्घाटित करता है। देखिए यहाँ भी ऐसे ही है, द्वितीयम लघु पात्रम, तो पहले एक पात्र था तो एकम लघु पात्रम, अब यहाँ पर द्वितीयम दूसरे वाले को, तो यहाँ भी द्वितीयम हो गया। ठीक है। उद्घाटयति माने खोलता है। एका अन्या मक्षिका, और एक अन्य और मक्खी यानी मधुमक्खी, निर्गच्छति माने निकलती है। सह ललाटे दसती, और वो कहाँ दसती है, डसती है, कहाँ पर डसती है? ललाटे माने, ललाटे माने क्या होता है? ललाट माने मस्तक यानी माथे पर। ठीक है। पीड़ित सह, और वह पीड़ित यानी दुखी, सह माने वह कौन, कौन पीड़ित हुआ था? मालिक, स्वामी। अत्युच्चई, अति उच्चई। ठीक है। अति उच्चई, 2 शब्द हैं, संधि हुई है। ठीक है। संधि वाला आप जब पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अत्युच्चई, तो अति उच्चई, जोर से, बहुत जोर से। चीत करोती मतलब चिल्लाता है। क्या? आह, है ना? आह, जोर से खाती है, जब माथे पे खाती है तो वो जोर से चिल्लाता है। इति, ऐसा। ठीक है। तो यानी पहली मक्खी ने, पहली मधुमक्खी ने कहाँ खाया? हाथ पे खाया, तो वो आह बोला। और जब दूसरी ने खाया तो वो माथे पर खाया, तो माथे पर खाया तो बोला आह, मतलब तो उसे दोनों चीज मिल गई ना, आह मिल गई और आह मिल गई। ठीक है। इस तरह से अजीज सफल है आसीत, और अजीज इस तरह से सफल हो गया है वो दोनों चीज़ें लाने में जो उसने मंगाई थी। यानी ये दोनों नाम की चीज़ तो कहीं थी नहीं, तो इसलिए मालिक तो खुश था कि ना इसको ये मिलेंगी ना ये वापस आएगा, लेकिन वो तो वहाँ से लेकर के आ गया। स्वामी तस्मय, और स्वामी को अब तस्मय माने उसके लिए अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। अब स्वामी यानी जो मालिक है, जो सेठ है, वो उसको अवकाशस्य, छुट्टियों का भी, वेतनस्य और तनख्वाह का भी, पूर्णम धनम ददाति, पूर्ण धन देता है, यानी स्वामी को वो सब देना पड़ा। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया। ठीक है। ये एक कहानी है छोटी सी, इसको अच्छे से पढ़ें और ध्यान से, समझ में नहीं आए दोबारा देखें। और ये इसके शब्दार्थ हैं, इनको आप, वैसे तो मैंने सारे शब्द के अर्थ बताए हैं, फिर भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और अब आते हैं आपके अभ्यास, अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास है यानी सारे प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो पहला है अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत, यानी समुचित अर्थों से मेलना है। यानी यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इसमें किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, इस तरह से मिलाना है। ठीक है। तो क में और ख में है। तो हस्ते, हस्त माने क्या होता है? हाथ। ठीक है। ठीक उसका पर्यायवाची क्या होता है? करे, यानी हस्ते करे। सद्य, सद्य का मतलब शीघ्रम। ठीक है। सहसा, अकस्मात। ठीक है। धनम, धन तो जानते हैं, द्रविड़म। आकाशम, गगनम। ठीक है। धराम,
पृथ्वी। ठीक है, इस तरह से आप इनको एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। हस्ते हस्ते करे। ठीक है, सद्यः शीघ्रम। ठीक है, सहसा अकस्मात, धनम द्रविणम। ठीक है, आकाशम गगनम, धराम पृथ्वी। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मंजूषात है उचितम विलोम पदम। विलोम पद अर्थात अपोजिट, उल्टा। तो चतुरः, चतुर का मतलब क्या होता है? चालाक। तो इसका उल्टा क्या होगा? मूर्ख। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा? मूर्ख है। आने तुम मतलब लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ले जाने के लिए। तो दो में क्या हो गया? ने तुम। ठीक है, निर्गच्छति मतलब निकलता है, तो क्या हो जाएगा? प्रवेश करता है, तो प्रवेशति। ठीक है, स्वामी, तो स्वामी का उल्टा क्या होगा? सेवक, तो सेवक है। चार। ठीक है, ऐसे ही प्रसन्न है, तो प्रसन्न का क्या होगा? दुखी। ठीक है, उच्चई, तो उच्चई का क्या हो जाएगा? नीचे ही। ठीक है, इस तरह से आप नीचे ही लिख सकते हैं। अब आगे कहता है मंजूषात है उचितम अव्यय पदम। अव्यय, अब पहले तो क्या थे? विलोम शब्द थे, अब क्या है? अव्यय हैं। तो इनको चुन करके और खाली स्थानों में भरना है। ठीक है, तो पहला है बालकाः बालिकाः, बालकाः बालिकाः। तो क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, क्रीड़ा क्षेत्र में मैदान में खेलते हैं, तो क्या आएगा? च। तो पहले में क्या आ जाएगा? च। ठीक है, मेघा गर्जंती, मेघ माने बादल, गरजते हैं, कैसे गरजते हैं? उच्चई, तो 2 नंबर। बकः हंसः श्वेतः भवति, बकः माने बगुला, हंस माने हंस, श्वेतः भवति, श्वेत माने सफेद, भवति माने होता है। तो बक बगुला हंस की तरह, तो इव, तो ग में क्या हो जाएगा? इव। ठीक है, बकः हंस इव श्वेतः भवति। और देखिए सत्यम जयते, इसको तो सभी जानते हैं, सत्यमेव जयते, तो क्या हो जाएगा? एव, सत्यमेव जयते। अहम पठामि त्वम अपि, अब एक ही बचा है, और वैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो, तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा? ठीक है, अपि। इस तरह से ये आपका प्रश्न हो जाता है। अब अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत, अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अजीजः गृहम गंतुम किम वांछति, तो हमें केवल ज़्यादा नहीं लिखना है, किम के स्थान पर क्या लिखना है? अवकाशम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अजीजः गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, इस तरह से पूरा लिखना है। ठीक है, तो हम क्या हटा देंगे? किम को हटा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, तो अजीजः गृहम गंतुम अवकाशम वांछति और पूर्ण विराम। ठीक है, इसी तरह से स्वामी मूर्ख आसीत चतुरः वा, स्वामी जो मालिक था वो मूर्ख था, चतुरः वा चालाक, वा माने अथवा, अथवा चालाक, तो कैसा था? तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो क्या बनेगा? स्वामी चतुरः आसीत। ठीक है, स्वामी चतुरः आसीत। ठीक है, तो चतुर जो है वो यहाँ आ जाएगा और मूर्ख हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
स्वामी चतुरः आसीत्, और इस तरह से पूर्ण विराम लगा के ये पूर्ण हो जाएगा। अजीज है काम व्यथाम श्रावयति, किसको व्यथा सुनाता है? बूढ़ी औरत को। तो काम के स्थान पर क्या लिख देंगे? एकाम वृद्धाम। ठीक है, देखिए इसमें ये थोड़ा आगे आ गया है, वृद्धाम। ठीक है, तो अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अन्या मक्षिका कुत्र दसति, कुत्र माने कहाँ, तो कुत्र के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कुत्र के स्थान पर क्या लिख देंगे? ललाटे। दूसरी कहाँ खाती है? ललाट पर। तो अन्या मक्षिका, कुत्र को हटा देंगे, ललाटे दसति। ठीक है, अन्या मक्षिका ललाटे दसति। ठीक है, स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, क्या देना नहीं चाहता था? किम, तो किम के स्थान पर क्या लिख देंगे? धनम। ठीक है, तो स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। ठीक है, इस तरह से ये आपका चौथा प्रश्न भी पूर्ण हो जाता है। अब आगे निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम करो। देखिए लकार क्या होता है? लकार का मतलब होता है कि क्रिया का जो काल है वो, तो जब लकार परिवर्तन करते हैं तो हमें अन्य किसी भी कर्ता कर्म आदि कोई भी चीज़ें हैं उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल लकार परिवर्तन करना है। इसका मतलब केवल क्रिया का काल परिवर्तन करना है। देखिए जैसे यहाँ पर है अजीज है परिश्रमी आसीत, अब इसको लट लकार में करना है। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान में, अब ये क्या है? भूतकाल में आसीत मतलब था, तो अब वर्तमान काल में क्या होगा? अस्ति। तो अजीज है, अब देखिए अजीज भी नहीं बदला, परिश्रमी नहीं बदला, केवल आसीत यानी क्रिया को ही हमने बदल दिया, केवल अस्ति यानी वर्तमान काल में कर दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही अहम शिक्षकाय धनम ददामी, अब ये कह रहा है लिट लकार में। लिट लकार क्या होता है? भविष्य काल। ठीक है, तो भविष्य काल में ददामी को करना है केवल, बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है? दास्यामी। ठीक है, क्या लिखना है? दास्यामी। तो अहम शिक्षकम धनम ददामी के स्थान पर क्या लिख देंगे? दास्यामी। बस इतना सा करना है, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी। ठीक है, ऐसे ही परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी जन जो होते हैं, परिश्रम करने वाले मेहनती लोग जो होते हैं वो धनम प्राप्स्यति, धन प्राप्त करेंगे। तो अब इसने कहा कि इसको किस में करना है? लट लकार में, तो हम केवल प्राप्स्यति के स्थान पर क्या कर देंगे? प्राप्नोति। ठीक है, प्राप्नोति, तो परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। ठीक है, इस तरह से। अब स्वामी उच्चई बदति, इसको कह रहा है लंग लकारी। लंग लकार मतलब भूतकाल में। ठीक है, तो वदति, तो उच्चई वदति, वदति के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अवदत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्वामी उच्चई अवदत, बस इतना सा। ठीक है, अजीज पेटिकाम गृहणाति, अब ये क्या है? लिट लकार में करना है, तो अजीज पेटिकाम, ये तो यूं ही रहेंगे। गृहणाति के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? ग्रहीष्यति। ठीक है, क्या लिख देंगे? ग्रहीष्यति। अजीज है पेटिकाम ग्रहीष्यति। ठीक है, और इसमें अंतिम है त्वम उच्चई पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो। लट लकार है तो इसको करना है लोट लकार में, मतलब आदेशात्मक में। तो पठसी के स्थान पर क्या हो जाएगा? पठ। ठीक है, त्वम उच्चई
पठ। ठीक है, और ये हो गया पूर्ण तुम्हारा। अब आगे का देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखा, घटना के अनुसार कैसे कैसे घटनाएं घटी थी तो उस अनुसार हमको लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अब स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, धन कब देता है? सबसे अंत में देता है। तो इसको कुल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको नंबर दे देते हैं 6 नंबर। ठीक है, यानी ये 6 पे आएगा। ओके, ठीक है। अजीज है, सरल है, परिश्रमी च आसीत, तो ये तो सबसे पहले आता है कि अजीज सबसे पहले, सबसे पहला वाक्य यही था, तो ये इसका क्या हो जाएगा? नंबर 1। ठीक है। अजीज है पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका को लाता है। कब लाता है? जब पहले उसको वो वृद्धा मिलती है तो वृद्धा उसको वो कहानी सुनाता है, उसके बाद वो लाता है। ठीक है। अब एकदास है गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, अब अजीज से पहले, ये पेटिका को लाने से पहले वो घर जाने के लिए अवकाश मांगता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3। ठीक है। पीड़ित है स्वामी अत्युच्च चीत करोति, मक्षिके स्वामिनम दसतः, मक्षिकाओं ने, मक्खियों ने, मधुमक्खियों ने स्वामी को दसा, पहले दसा तब तो जोर से चीत्कार किया उसने, जोर से चिल्लाया, तो ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अजीज परिश्रमी था, सरल था, पहला। दूसरा, एक दिन वह घर जाने के लिए चाह रहा था, दूसरा। ठीक है। फिर अजीज है पेटिका माने थी, अजीज पेटिका को लाया, तीसरा। फिर मक्षिके स्वामिनम दसतः, मक्षिकाओं ने, दोनों मक्खियों ने स्वामी को डस लिया, तो चौथा। फिर वो उसने चीत्कार किया, 5वां, और उसके बाद उसने धन दिया, 6वां। ठीक है, तो इस तरह से हम इन नंबरों के आधार पर इसको लिख सकते हैं, और इस तरह से ये तुम्हारा पाठ पूर्ण हो जाता है। ठीक है।